नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दशहरा से पहले बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी पेंशन में हो सकता है बम्पर इजाफा। उत्तर प्रदेश में बढ़ सकती है बिजली कनेक्शन लेने की दरें, पावर कॉर्पोरेशन की 50% तक मांग बढ़ाने की मांग। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से, 10वीं के छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे, दूसरे एग्जाम 15 मई से 1 जून तक। क्यूआर कोड नहीं, सिर्फ अंगूठा लगाकर दुकान पर कर सकेंगे पेमेंट, आ गया नया साउंड बार। थम्पे नाम का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें अंगूठा लगाकर यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा है। ये पेमेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर होती है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वे लोग भी इसकी मदद से पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी ने इसको सिक्योर भी बताया है। रेलवे के 10.9 लाख कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने मंजूर किया दिवाली बोनस। कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 10.9 लाख कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। सरकार पर इसका खर्च 1,866 करोड़ रुपए आएगा और रकम दिवाली से पहले खाते में आ जाएगी। रेलवे में जूनियर के इंजीनियर सुपरिंटेंडेंट के 2,570 पदों पर होगी बहाली, बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। रेलवे ने इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं के लिए 2,570 रिक्त पदों पर भर्ती का आदेश जारी किया है। ये भर्ती जूनियर इंजीनियर और अन्य लेवल 6 पदों पर होगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे में 375 पद रिक्त हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने दी नई जिम्मेदारी, बिहार विधानसभा चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का सह प्रभारी नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने बिहार में ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर, सीबीडीटी ने बढ़ाई ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। धारा 139 के तहत वर्ष 2024-25 मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। ये फैसला करदाताओं को राहत देगा और उन्हें ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिक समय मिलेगा। अब आधार पंजीयन होगा और जल्दी, अधिक सुरक्षित रहेगा डेटा। यूआईडीआई ने उत्तर प्रदेश में आधार पंजीकरण प्रक्रिया को सुवर्ण व्यवस्थित किया है। लगभग 14,000 आधार पंजीकरण मशीनों से सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है जिसमें ये ऑनलाइन मोड में काम करेगा। इसमें पंजीकरण प्रक्रिया तेज होगी और डेटा अधिक सुरक्षित रहेगा और जन्म प्रमाण पत्र का तुरंत सत्यापन हो सकेगा। ये अपग्रेड सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए किया गया है। आजम खान के खिलाफ बढ़ाई गई 3 गंभीर धाराओं पर अब दाव पेच शुरू, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। रामपुर में शत्रु संपत्ति को जौहर विश्वविद्यालय में मिलाने के मामले में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी गवाह के बयान पर बड़ी धाराओं के खिलाफ आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। विशेष अदालत में मामलों को क्लब करने पर सुनवाई होगी। आरोप है कि आजम खान ने सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर किया है। नौकरी छोड़िए, बकरियां पालिए, यूपी में बकरी पालन के लिए मिलेगा 1 करोड़ का लोन और 50% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार सूबे के युवाओं और पशुपालकों के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है। ये योजना आपको सशक्त बना सकती है। अब आप यूपी में बेझिझक बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये योजना पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। इसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू किया गया है। इस योजना में आपको बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार आपको 1 करोड़ रुपए
तक का लोन देगी। ये लोन बहुत ही रियायती दरों पर मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको लागत पर 50% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आधा खर्च सरकार उठाएगी। ये फायदा 100 से 500 बकरियों की यूनिट पर लगाने पर मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आपके पास बकरी पालन का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR भी बनाना होगा। बकरी फार्म के लिए आपके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। दिवाली से पहले सीएम योगी का तोहफा, पहली बार सितंबर में यूपी सरकार छात्रों को देने जा रही है बड़ा उपहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार दिवाली से पहले नवरात्र में 10वीं और 12वीं पास के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का उपहार देने जा रही है। चालू सत्र में विद्यार्थियों को वजीफा देने की शुरुआत 26 सितंबर से कर दी जाएगी। लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को पहले चरण में वितरण किया जाएगा। आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता को हाई कोर्ट से मिली जमानत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बाद अब पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। 25 लाख लोगों को फ्री में मिलेगा LPG गैस कनेक्शन। नवरात्र पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार नवरात्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन वितरित करेगी, जिससे लाभार्थियों की संख्या 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन पर 2050 रुपए खर्च होंगे, जिसमें सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर शामिल है। उन्होंने इसे नारी शक्ति का सम्मान बताया। राज्य में विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू होगा गाइडेड टूर सेवा। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस पर लखनऊ में नैमी सराय और अयोध्या के लिए गाइडेड टूर शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल श्रद्धालुओं को भक्ति और सुविधा प्रदान करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें, पैकेज और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है। इस टूर में सुरक्षित, किफायतों और सार्थक यात्रा का लाभ मिलेगा और साथ ही पौराणिक कथाओं से भी रूबरू कराया जाएगा। अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। बिजनेसमैन की मांग पर बढ़ाई गई तारीख। ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव नहीं। आयकर विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को 1 महीने बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले ये 30 सितंबर थी, लेकिन अब ये 31 अक्टूबर हो गई है। प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की मांग पर यह फैसला लिया गया है। आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। आज ही नोट कर लें ये नंबर। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब टोल फ्री नंबर 1800-1800-444 पर कॉल करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शुरुआती दौर में ये सुविधा 150 अस्पतालों में मिलेगी। सारथी ऐप से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और योजना की जानकारी मिलेगी। डिजिटल कॉमिक आयुष्मान मैन योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 29 सितंबर को इन सेवाओं की शुरुआत करेंगे, जिससे मरीजों को आसानी होगी। दूल्हे के सामने प्रेमी ने दुल्हन की मांग भरी। बाराबंकी में लड़की बोली दूल्हा पसंद नहीं था, दहेज मांग रहा था। हंगामे के बाद लौटी बारात। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शादी के मंडप में फिल्मी ड्रामा हो गया। दूल्हे के सामने प्रेमी ने दुल्हन की मांग भर दी। लड़की वालों का आरोप है कि लड़के वाले दहेज में 1.5 लाख रुपए और 1.5 तोले सोने की अंगूठी की डिमांड करने लगे। इस पर लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। किसान भाइयों को बड़ी राहत। एडवांस में मिलेगी PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। जमीन के कागजात भी नहीं दिखाने की होगी जरूरत। PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान। यूपी में बेटी के जन्म पर मिलेंगे 50,000 रुपए। इस तरीके से उठाएं भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई राह दिखाई है। अब बेटी के जन्म पर परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है। ये योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए है। इसका मकसद बेटियों के भविष्य को सुनहरा बनाना है। जैसे कि घर में बेटी का जन्म होगा, सरकार उसके नाम पर 50,000 रुपए का बॉन्ड देगी। ये बॉन्ड बेटी के 21 साल की होने पर 2 लाख रुपए बन जाएगा। माँ को भी तुरंत 5,100 रुपए मिलेंगे। ये पैसा बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए है।
अब सस्ता हुआ सीमेंट, देश की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक ने घटाई कीमत। अल्ट्राटेक सीमेंट ने जीएसटी में कटौती का लाभ कस्टमर्स को दिया है। कंपनी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू कर दी गई है। सभी कैटेगरी के सीमेंट पर जीएसटी कम किया गया है। वाराणसी में आई लव मोहम्मद जुलूस पर एफआईआर, आई लव महादेव ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के मदनपुरा में आई लव मोहम्मद का जुलूस निकालने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस को रोकने के बाद पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जवाब में आई लव महादेव के नारे के साथ प्रदर्शन किया गया, जिसमें काशी को भगवान शिव की नगरी बताया गया। नवरात्र में बेटी महिलाओं के लिए सीएम योगी की पहल, इस काम में मिलेगी राहत, निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र के मौके पर प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। मिशन शक्ति के 5वें चरण में प्रदेश के सभी थानों में पुलिस चौकी की तरह मिशन शक्ति केंद्र खोले जाएंगे। इसमें तैनात किए जाने वाले इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर महिला अपराधों की विवेचना करेंगी। इनमें कामों का पर्यवेक्षण आईजी अथवा डीआईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। डीजीपी राजीव कृष्णा ने इसके बारे में सभी कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों को इस दिशा में गंभीरता से काम करने के कड़े निर्देश दिए हैं। अब मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं होगा आसान, चुनाव आयोग ने शुरू किया ई वेरिफिकेशन। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के नाम से हटाने की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए ई वेरिफिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग करने या नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज करने वालों को उनके पंजीकृत मोबाइल फोन पर एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड ओटीपी मिलेगा। इसे वेरिफिकेशन करना होगा। इस प्रणाली का मकसद वोटर की पहचान के दुरुपयोग को रोकना है। मिशन शक्ति के तहत होगी वाहनों की भी सघन चेकिंग, कार्रवाई को लेकर जारी हुए निर्देश। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुख्यालय ने 21 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के लिए निर्देश जारी किए हैं। मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस बल तैनात किया जाएगा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यूपी में मेडिकल की सीटों में होगा बड़ा बदलाव। एमबीबीएस और एमडी/एमएस वालों के लिए आ गया जरूरी अपडेट। लखनऊ केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ बनाने के लिए तीसरे चरण को मंजूरी दी है, जिससे उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और एमडी/एमएस की लगभग 7000 सीटें बढ़ेंगी। सरकार प्रति सीट 1.5 करोड़ रुपए की मदद देगी। एमबीबीएस की लगभग 500 और एमडी/एमएस की 200 सीटें बढ़ेंगी, जिससे छात्रों को निजी कॉलेजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्तमान में एमबीबीएस की 5390 और एमडी/एमएस की 1906 सीटें हैं। यूपीआई करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द पेमेंट्स को ईएमआई में बदल सकेंगे यूजर्स। आ रहा है बड़ा फीचर। अगर आप भी पेमेंट करने के लिए ज़्यादातर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जल्द आप यूपीआई से होने वाले पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई कथित तौर पर एक नया फीचर डेवलप कर रहा है, जो यूजर्स को अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पेमेंट्स को मंथली इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई में बदलने की सुविधा देगा। ये एक रिपोर्ट्स के अनुसार ये कदम क्रेडिट प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और रिटेल डिजिटल पेमेंट में अगले चरण की वृद्धि को गति देने की एनपीसीआई की रणनीति का हिस्सा है। यूपी में गरबा और दुर्गा पूजा में माहौल खराब करने वालों की अब खैर नहीं। हिंदू महासभा ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। ई आधार से घर बैठे अपडेट हो जाएगा नाम, पता, मोबाइल नंबर। जल्द लॉन्च होगा आधार का ये सुपर ऐप। ई आधार ऐप के जरिए आप कहीं भी और कभी भी अपने आधार की डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर को अपडेट या चेंज कर पाएंगे। मौजूदा समय में इन सभी चेंज और अपडेट के लिए आधार केंद्र पर जाना होता है और वहां घंटों लाइन में इंतजार करना होता है, लेकिन नया ऐप आने के बाद आपको अपने आधार में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप कहीं भी कभी भी ये सभी डिटेल्स अपडेट या चेंज कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ई आधार मोबाइल ऐप इस साल के अंत तक लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद आप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने के बाद सभी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।
में कुत्तों को लेकर आया बड़ा अभियान, आवारा के साथ पालतू डॉगी भी निशाने पर आए। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों के साथ ही अब पालतू कुत्तों के लिए एक बड़ा अभियान चलने जा रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ पशुपालन, पंचायती राज और नगर विकास विभाग भी शामिल किए गए हैं। रेबीज की रोकथाम के लिए खास मुहिम चलेगी। इसके लिए अभियान चलाकर पालतू व आवारा कुत्तों का टीकाकरण कराया जाएगा। ये मुहिम अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस के अवसर पर 28 सितंबर से चलेगी। सप्ताहभर तक कुत्तों के टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वोटर आईडी बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन, प्रदेश में पहली बार बनाई गई ये नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का कार्यकाल अगले साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। चुनाव की तैयारियों के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण 30 सितंबर से शुरू होगा। अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। पहली बार ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी जो 6 नवंबर से शुरू होगी। मतदाता बनने के लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। उन्होंने इस वर्ष उत्तर प्रदेश और गुजरात से प्रमुख खरीद दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी है। यानी अब इन 2 राज्यों के किसान भाई सरकार को अपनी दलहन और तिलहन की फसल बेच सकते हैं। पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल निकाल सकेंगे। दिवाली से पहले शुरू होनी थी सर्विस। 10 से 11 अक्टूबर को चर्चा की उम्मीद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपनी नई डिजिटल सर्विस ईपीएफओ 3.0 की लॉन्च अगले साल जनवरी तक टाल सकता है। इस स्कीम के तहत लोगों को एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली थी। सरकार ने कहा था कि इससे 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी। यूपी सरकार ने 69 रुपये बढ़ाया समर्थन मूल्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुनवाई 18 तारीख को। शिक्षा मित्रों को मिलेगा समर कैंप का पारिश्रमिक। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। इसे लेकर बार बार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में उम्मीद जागी है। इसमें प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि 28 अक्टूबर को भी प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने नहीं पहुंचती है तो वे लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया 2018 से चली आ रही है लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी खबर, नवंबर में बदल जाएंगे ये नियम। एनपीसीआई ने किया ऐलान। एनपीसीआई ने यूपीआई सेटलमेंट प्रोसेस में बदलाव करने का ऐलान किया है। विवाद निपटान के लिए 2 नए चक्र जोड़े गए हैं। बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों की जानकारी यूजर्स को होनी चाहिए। कैनरा बैंक में निकली 3500 बम्पर अप्रेंटिस पदों पर नौकरी। ग्रेजुएट्स करें फौरन अप्लाई। बैंक में नौकरी पाने की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। कैनरा बैंक ने बम्पर पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3,500 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जानी है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री करने में नियमों में हुआ बदलाव। खरीद बिक्री से जुड़े सभी लोगों के पास आएगा ओटीपी। जमीन की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब रजिस्ट्री की हर प्रक्रिया में खरीद और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा। साथ ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ग्राम कोड और खतौनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि फर्जी नाम, नकली दस्तावेज और जालसाजी की गुंजाइश न बचे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की तारीख को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन जानकारी के अनुसार ये अक्टूबर महीने में आने की संभावना है। दिवाली से पहले लाखों किसानों के खाते में ये राशि जमा हो सकती है। इस किस्त से लगभग 10 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। देश के करोड़ों मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित ई श्रम योजना में एक बार फिर से नए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन लोगों ने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। 2025 में सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना को फिर से सक्रिय कर दिया है ताकि छूटे हुए श्रमिक वर्ग के लोग भी 1000 रुपये की आर्थिक सहायता, बीमा कवर और पेंशन जैसी अमूल्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी पेंशन में हो सकता है बम्पर इजाफा। इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास होने वाली है क्योंकि मोदी सरकार 2 बड़ी खुशखबरी दे सकती है जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे पहला, महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और दूसरा, 8वें वेतन आयोग की दिशा में कदम बढ़ाया सकता है। अगर ये दोनों फैसले होते हैं तो लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में सीधा फायदा होगा। महंगाई की भरपाई के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए देती है। हर 6 महीने में इसमें बदलाव होता है। पिछले वर्ष मार्च 2025 में डीए में 2% का इजाफा हुआ जो 53% से 55% हो गया था। खबर यह है कि इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा 55% डीए अब बढ़कर 58% हो जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ये बदलाव 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचाएंगे। महंगाई भत्ते का असर सीधे बेसिक सैलरी और पेंशन पर पड़ता है। सोचिए, अगर आपकी बेसिक पेंशन 9000 रुपये है तो 55% डीए के हिसाब से आपको 4950 रुपये मिल रहे थे। अब अगर डीए बढ़कर 58% हो गया तो ये बढ़कर 5220 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि महीने में 270 रुपये का सीधा फायदा मिलेगा। सुनने में ये रकम छोटी लगती है लेकिन साल भर में ये काफ़ी पैसा है। 1.2 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। इससे दशहरा और दिवाली पर जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा जिससे आप खुलकर खरीदारी कर सकते हैं। चांदी 2951 रुपये से बढ़कर 1.37 लाख ऑल टाइम हाई पर। इस साल अब तक 51,023 रुपये महंगी हुई। सोना 235 रुपये से गिरकर 1.13 लाख पर आया। चांदी की कीमत आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 2951 रुपये से बढ़कर 1,37,040 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पहले ये 1,34,089 रुपये पर थी। सोने के दाम में आज गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 235 रुपये से गिरकर 1,13,349 रुपये पर आ गया। इससे पहले ये 1,13,584 रुपये पर था। इसी महीने 23 सितंबर को सोने ने 1,14,314 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। आजम खान से मिलने 8 अक्टूबर को रामपुर जाएंगे अखिलेश। अगले ही दिन मायावती की रैली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात करने जाएंगे। ये मुलाकात समाजवादी पार्टी के भीतर एकता को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये मुलाकात मायावती की 9 को होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले होगी। मायावती ने 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली आयोजित की है। आजम खान 23 महीने के बाद जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही समाजवादी पार्टी से संबंध को लेकर तरह तरह की अटकलें लग रही थी। इन अटकलों पर आजम खान ने ही विराम लगा दिया है। IBPS RRB भर्ती के लिए आवेदन की तारीख और पदों की संख्या बढ़ी। अब 28 सितंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2026 से फिर लौटेगी पुरानी पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 10वीं पास महिलाओं को मिलेंगे 7,000 रुपये। LIC ने शुरू की बीमा साखी योजना। आवेदन के लिए सितंबर में आखिरी मौका, फटाफट करें अप्लाई। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बीमा साखी योजना शुरू की है। बीमा साखी योजना से जुड़ने पर महिलाओं को निश्चित आय का लाभ मिलेगा। पहले साल हर महिला को 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष
5,000 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। इसके साथ ही बीमा पॉलिसी बेचने पर कमीशन भी मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी में और इजाफा होगा। इस तरह योजना केवल वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि अतिरिक्त कमाई का रास्ता भी खोलती है। महिलाएं दूर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने गांव या मोहल्ले में लोगों को बीमा योजना के बारे में जागरूक कर सकती हैं। इस तरह से सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि समाज में उन्हें एक नई पहचान भी मिलेगी। आवेदन करने के लिए सबसे पहले महिला को LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां योजना का लिंक उपलब्ध होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचने के बाद बीमा साखी योजना का लिंक खोलें और वहां दी गई पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को खोलें और उसमें नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पता और पिन कोड जैसी जानकारी भरें। आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। सभी जानकारी सही तरीके से भरने और दस्तावेज अपलोड कराने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। जिन महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो तो वे नज़दीकी LIC कार्यालय जाके ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के 6 लाख छात्रों को दिवाली गिफ्ट देगी योगी सरकार। प्रस्तावित है 300 करोड़ का बजट। योगी सरकार सत्र 2024-25 के छूटे हुए 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी में है, जिसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया। समाज कल्याण विभाग 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करेगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दिवाली से पहले करोड़ों किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर में जमा कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी तारीख नहीं बताई गई है, इसलिए किसानों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को eKYC और अपनी जमीन के कागजात का वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। अगर किसी किसान ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो उसे अगली किस्त नहीं मिलेगी। साथ ही अगर रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी दी गई है तो भी पैसा किसान के अकाउंट खाते में नहीं आएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर eKYC और जमीन के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन आसानी से करा सकते हैं। आपको बता दें कि योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC और जमीन के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाया होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से मौसम साफ रहने के बाद एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। दशहरा से पहले कई जिलों में बारिश होगी। वैज्ञानिकों की माने तो 25 सितंबर से 30 सितंबर तक अधिकांश हिस्सों में बादल बरसेंगे। इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप UP News 92 के साथ जुड़े रहिए। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिए और शेयर करिए। जय माता दी। जो माँ काली से प्यार करता है वो लाइक और शेयर जरूर करेगा।